नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। कांग्रेस के बिकाऊ वाले बयान पर डबरा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने कमलनाथ को आड़े हाथों लिया है। 35 करोड़ में बिकने के आरोपों पर पलटवार करते हुए इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ ऐसा काम करते हैं इसलिए उनको ज्यादा पता रहता है। जो मंत्री नहीं बन पाए थे उन सारे विधायकों को हर महीना 5 लाख देते थे। उन्हें लगता था कि विधायकों को बांध कर रखो ताकि सरकार ना चली जाए। इमरती देवी ने कहा कि मेरी जनता मुझे बिकाऊ नहीं मानती है। तो बड़ा बयान दिया है इमरती देवी ने और कहा है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने थे उन विधायकों को हर महीने 5 लाख रुपए दिया करते थे कमलनाथ। तो बिकाऊ के आरोपों पर इमरती देवी ने यह पलटवार किया है और कहा है कि मेरी जनता मुझे बिकाऊ नहीं मानती। तो बड़ी खबर ग्वालियर से है। कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है। उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाके कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। लेकिन जो जैसा है उसको मानता है। लेकिन मेरी जनता मुझे कभी बिकाऊ मान ही नहीं सकती। मेरी जनता को मेरे पर पूरा विश्वास है। तो सुना आपने इमरती देवी को। उन्होंने ये कहा है कि जनता उनको बिकाऊ नहीं मानती, ये एक बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है इस बयान में कि सीधे सीधे कमलनाथ पर यह आरोप लगाया है कि कमलनाथ की जब सरकार थी तो उन सारे विधायकों को जो मंत्री नहीं बने थे, यानी कि वो विधायक जो कि मंत्री नहीं बन पाए, उनको हर महीने 5 लाख रुपए कमलनाथ दिया करते थे। ये आरोप इमरती देवी ने लगाया है। तो ये सनसनीखेज आरोप भी है और चुनावी मौसम है। चुनावी मौसम में ये बड़ा आरोप क्या रंग दिखाएगा ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन इमरती देवी का ये बयान निश्चित तौर पर बड़ा विवाद भी पैदा खड़ा कर सकता है। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, 5 लाख रुपए विधायकों को हर महीने देने का आरोप कमलनाथ पर लगाया है इमरती देवी ने। बड़ा बयान है, इसके मायने भी बड़े हैं। बिल्कुल, देखिए उपचुनाव बेहद अहम है और कांग्रेस इस उपचुनाव में देखिए बिकाऊ का एक शब्द लेकर मैदान में उतरी है। और लगातार जिनकी वजह से देखिए जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, उनकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई। और अब उपचुनाव में कांग्रेस ने एक नारा दिया था बिकाऊ का और टिकाऊ का। अब देखिए जवाब भी उस तरफ से आया। पहली बार जिन पर आरोप कांग्रेस मढ़ रही थी बिकने का, वो उस तरफ से आरोप लगाए। आरोप भी सीधा लगाए कमलनाथ पर। देखिए इमरती देवी, फ्लैशबैक में लिए चलता हूँ, इमरती देवी कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। अब देखिए वो उन पर उनके साथियों पर आरोप लगते हैं कि वो बिक गए और वो बीजेपी में चले गए और जिस वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई। अब जवाब भी उन्हीं तरफ से आए। इमरती देवी कह रही है साफ तौर पर, वो भी ऐसे समय में जब बेहद अहम है बीजेपी और कांग्रेस के लिए उपचुनाव, और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी इमरती देवी का साफ तौर पर कहना है कि उनके ऊपर जो बिकने के आरोप लग रहे हैं वो गलत है। उनकी जनता, उनके क्षेत्र की जनता ये नहीं मानती है। और साफ तौर पर कमलनाथ के मंत्रिमंडल में रही हैं और उन्होंने कमलनाथ पर सीधा सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि कमलनाथ उन विधायकों को बांध के रखते थे, उन विधायकों को हर माह 5 लाख रुपए देते थे जो मंत्री बनने की या तो मांग कर रहे थे या मंत्री नहीं बन पाए। मतलब साफ है, देखिए पहली बार बीजेपी की तरफ से और उस तरफ से हमला हुआ है जिन पर आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही थी। अब ऐसे में देखिए अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस लगातार बिकाऊ और टिकाऊ को लेकर एग्रेसिव थी और बीजेपी के इन तमाम, देखिए जो 28 उपचुनाव होना है, 28 में से ज्यादातर वो सीटें, 25 सीटें हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और कांग्रेस लगातार उन्हें घेर रही थी। लेकिन अब वहां से हमला हुआ है। इन सब के बीच 25 में से चूंकि इमरती देवी की बयानबाजी, ये सरकार चाहे कमलनाथ की हो या शिवराज की हो, मुश्किलें बढ़ती रही हैं। इमरती देवी अपनी बेबाक राय और बगैर किसी लाग लपेट के बात रखने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि उनकी बातें कभी बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर देती हैं और अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। लेकिन प्रमोद, अब समझना यह है कि 5 लाख रुपए यदि विधायकों को हर हफ्ते जाते थे, ये आरोप है, तो इन आरोपों की तस्दीक भी होना चाहिए, यानी कि तथ्य भी सामने आने चाहिए।
बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर अब आरोप एक कैबिनेट मंत्री ने लगाया है, क्योंकि और वो भी कमलनाथ की देखिए साथी रही हैं, उन पर आरोप लग रहे थे। पहली बार उस तरफ से जवाब आया है। और ये वही इमरती देवी हैं, जब कमलनाथ सरकार में थी तब भी अपनी बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती थी और सरकार को भी कई बार इन्होंने देखिए मुश्किल में डाला। अब जब बीजेपी में है तो बीजेपी में भी लगातार देखिए बेबाकी से बोलती हैं और हमेशा मीडिया में सुर्खियां बटोरती हैं, और कई बार बीजेपी को के लिए भी मुश्किलात इन्होंने पैदा की है अपनी बयान की वजह से, बयानबाजी की वजह से। अब देखिए कमलनाथ पर आरोप लगाए, देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की तरफ से कब इसका जवाब आता है, क्योंकि देखिए आरोप बड़ा है और बेहद अहम ये समय है। और ऐसे में जब इमरती देवी ने आरोप लगाया है तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक जवाब ना आना, मतलब बीजेपी इसको भुना सकती है। और उपचुनाव बेहद अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि आगे यदि सरकार जारी रखना है या आगे बीजेपी को अपनी सरकार का भविष्य बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा सीट जहां पर ये बयान दिया है इमरती देवी ने, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से इमरती देवी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं अपने बयान को लेकर। इस बार आरोप बड़े हैं कमलनाथ पर कि जब उनकी सरकार थी तो हर विधायक को, जो कांग्रेस के विधायक थे जो मंत्री नहीं बन पाए थे, 5-5 लाख रुपए जाया करते थे। क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इस बयान के बड़े ही गहरे मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सभाओं के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लगातार जो सिंधिया के साथ 22 समर्थक गए हैं उन पर यह आरोप लगाती रहती है कि 35 करोड़ रुपए में वो बुके हैं। लेकिन पहली बार उन 22 में से एक विधायक जो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनकी तरफ से ये बयान आया है और बड़ा गंभीर बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कमलनाथ को घेरने की कोशिश की और कहा है कि हम लोग तो मंत्री बन गए थे तो खुश थे, लेकिन जो लोग मंत्री नहीं बन पाए थे ऐसे विधायकों को कमलनाथ जी हर महीने 5 लाख रुपए दिया करते थे। यानी जो खरीद फरोख्त की जो बात हो रही है उस पर उन्होंने कमलनाथ जी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि खरीद फरोख्त की राजनीति कमलनाथ बेहतर तरीके से जानते हैं, यही कारण है कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में बची रहे, इसके चलते वो हर विधायक को 5-5 लाख रुपए देते थे। चुनाव का मौका है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेजी से चल रहा है और कांग्रेस पूरा कैंपेन जो है वो बिकाऊ और टिकाऊ को लेकर चल रही है। ऐसे में इमरती देवी का ये बयान कहीं ना कहीं इस बार जो है वो बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करने जा रहा है। राजनीति है, जनता को समझना चाहिए। जनता देख भी रही है कि तथ्य कोई सामने नहीं रखेगा, ना 35 करोड़ का तथ्य सामने आएगा, ना ये 5 लाख रुपए का तथ्य सामने आएगा। बस आरोपों की राजनीति है और इसी के सारे नैया पार करने की कोशिश है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस पूरे चुनाव में जो तथ्य तो पेश किए ही नहीं जा रहे, सारी जो राजनीति है वो आरोप प्रत्यारोप पर होती है। कोई महब से शिवराज बनना चाहता है तो कोई मर्यादा कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के मिश्रा जी, स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के विधायक, जब कमलनाथ की सरकार थी तो कमलनाथ उन विधायकों को हर महीने 5 लाख रुपए दिया करते थे, इमरती देवी ने ये कहा है। देखिएगा, यह आरोप पूरी तरह मिथ्या और एक भटकाव की राह पैदा करने वाला है। यदि कमलनाथ जी 5-5 लाख रुपए विधायकों को देते थे तो इमरती देवी जी को कितने मिलते थे? नहीं, वो मंत्री थे, वो कह रही हम मंत्री थे, हम लोग खुश थे, मंत्रियों को नहीं मिलते थे, जो मंत्री नहीं बन पाए उनमें मिलते थे। ये पूरी तब 7 महीने पहले इमरती देवी जी ने यह आरोप क्यों नहीं लगाया? अब चूंकि उनकी स्थिति डामाडोल दिखाई दे रही है तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है इमरती देवी जी। और यदि 5 लाख रुपए से विधायकों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने 35 करोड़ लिए। इमरती जी ये बता दें कि वो कितना को लेकर गई हैं। वो आपके 35 करोड़ के आरोपों के तो ये जवाब दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि आपके आरोप अनर्गल हैं, आप कह रहे हैं उनके आरोप अनर्गल हैं। वो पूरी तरह बचाव की मुद्रा में है। और जिन 22 लोगों ने कमलनाथ जी के साथ धोखा करते हुए सिंधिया जी के माध्यम से जनादेश को बेचा है, वो तमाम लोग 35 करोड़पति हैं। और उन लोगों पर जनादेश को खत्म करने का जो आरोप है वही चुनाव में उनकी पराजय का कारण है। के मिश्रा जी जुड़े रहिए। राजेश सोलंकी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश सोलंकी जी, स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। इमरती देवी ने बड़ा आरोप लगाया है कि कमलनाथ कांग्रेस के विधायकों को जब उनकी सरकार थी 5-5 लाख रुपए हर महीने देते थे। कांग्रेस इन आरोपों को नकार रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस सरकार में इमरती जी उसका एक भाग थी, मंत्री थी, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर थी। इसलिए ये सब फैसले जनता से संबंधित, विधायकों से संबंधित कैबिनेट में होते होंगे, उनके साथ बैठ के उठ के सब तय होता होगा। और इसलिए उस समय क्या हुआ ये इमरती देवी जितना जानती होंगी इतना तो कोई भी नहीं जानता।
क्योंकि हम तो बहुत ही दूर थे और के मिश्रा जी की भी दूरी थी, थोड़ी दूरी थे वो, और इसलिए इमरती जी कह रही है अगर ये है तो निश्चित रूप से बड़ा शर्मनाक है मध्य प्रदेश के लिए। मतलब इस तरह विधायकों को संतुष्ट करना, संतोष में रखना, इसलिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है क्या? क्षेत्र का विकास होता है, जनता से किए गए वादे होते हैं, मध्य प्रदेश की जनता की सेवा होता है। कमलनाथ जी को मतलब ही नहीं था। नहीं राजेश जी थोड़ा सा इंटरप्ट मैं आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चुनावी मौसम में ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जनता भी समझ रही है। 35 करोड़ लेने के आरोप कांग्रेस लगाती है उन विधायकों पर जो कांग्रेस छोड़कर आए थे और आपके साथ शामिल हुए उन मंत्रियों पर, और अब इमरती देवी 5 लाख रुपए देने का आरोप लगा रही है। तथ्य कोई सामने नहीं रख रहा है। क्या इमरती देवी को तथ्य सामने नहीं रखनी चाहिए या कांग्रेस को नहीं रखनी चाहिए 35 करोड़ के? निश्चित रूप से जो भी आरोप लगा रहा है उसको तथ्य तो देखो सामने रखना चाहिए। अगर कांग्रेस कह रही है कि इतना लेकर के लोग आए हैं तो उनको इसके तथ्य जुटाना चाहिए, बातचीत करके या कहीं से कहीं ना कहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने लिए हैं पैसे लेकर के कांग्रेस छोड़िए तो निश्चित रूप से ये भी मध्य प्रदेश के साथ गद्दारी है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रमाण तो लेके आए। इसी प्रकार से इमरती देवी कही तो हम लोग भी उनसे बात करेंगे, इसके कोई प्रमाण होगा तो निश्चित रूप से देना ही चाहिए। हम कोई बात कह रहे हैं तो वो प्रमाणित करना चाहिए और जनता को भरोसा इतना तो करना ही चाहिए। के मिश्रा जी, के मिश्रा जी, ये प्रमाणित होगा? राजेश सोलंकी जी कह रहे हैं। राजेश जी बड़ी सैद्धांतिक बात करते हैं, मैंने की बड़ी कदर करता हूं। उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही है कि इमरती देवी जी क्योंकि पार्ट थी कमलनाथ जी की सरकार का तो उनको नॉलेज होगा। ये बहुत अच्छी बात राजेश जी ने कही है। तो वो बात आज इसी के लिए क्रॉस हो जाती है कि यदि इमरती जी कैबिनेट की एक सदस्य थी और खुद आरोप लगा चुकी कमलनाथ जी उन्हें मिलने का समय नहीं देते थे, तो उन्हें यह बात कहां से मालूम पड़ गई जब चीफ मिनिस्टर उनको समय नहीं देते थे तो 5-5 लाख रुपए विधायकों को दिए जाते हैं, उन्हें कहां से मालूम पड़ गई? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका के मिश्रा जी, राजेश सोलंकी जी और प्रमोद आपका भी धन्यवाद जानकारी के लिए, शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया।